नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, यदि पेशेंट को ड्रिप के दौरान ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो पेशेंट को जब कभी ड्रिप चढ़ते चढ़ते एकदम ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, इससे पेशेंट भी घबरा जाता है और कई बार डॉक्टर भी घबरा जाते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो इसका जो मेनली कारण होता है, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी हर कंडीशन में उस टेम्परेचर को बनाए रखना चाहती है। बॉडी हर मौसम में उस टेम्परेचर को एकदम मेंटेन रखना चाहती है। जब भी उस टेम्परेचर में ऊपर नीचे हो जाता है तो ये कंडीशन हमें स्टार्ट हो जाती है। इसके जो कारण होते हैं कि पेशेंट को ठंड लगनी कब स्टार्ट हो जाती है, यदि पेशेंट के शरीर में बुखार है, यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है और यदि फीवर के दौरान पेशेंट को ड्रिप चढ़ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी पेशेंट की फीवर में एकदम कोल्ड हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, जैसे पेशेंट को ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि पेशेंट जिसको ड्रिप चढ़ रहा है तो उस ड्रिप की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से है, वो ड्रिप जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि आपने उस ड्रिप में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह कुछ डाले हैं जिससे पेशेंट को दिक्कत हो रही है, जिससे पेशेंट को एलर्जी है। दूसरी कंडीशन हो सकती है। और जो तीसरी कंडीशन होती है और जो सबसे मुख्य कंडीशन है, यदि पेशेंट को बुखार है, यदि पेशेंट को फीवर है और यदि पेशेंट का टेम्परेचर 99 था और उस 99 डिग्री में पेशेंट को ड्रिप चढ़ जाती है तो पेशेंट का टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है। तो जैसे ही पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। और इसको रोकने का एक ही उपाय हो सकता है, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो तो सबसे पहले उस ड्रिप को, जो ड्रिप चला रखी है, उस ड्रिप को बंद कर दें। यदि आपने उस ड्रिप में पहले से ही डेक्सा या एविल पहले से ही डाल रखा है तो आपको एक कंडीशन, आपको सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो पेशेंट का यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर हाई हो जाता है, पेशेंट का जो बीपी होता है वो 160, 70, 190 तक चले जाता है, तो सबसे पहले पेशेंट को ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन देनी है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हल्का सा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और इतनी घबराहट इतनी भयंकर होती है कि आदमी भी डर जाता है। तो ऐसी जो घबराहट होती है उसके लिए आपको एल्प्रेक्स 0.5 mg, अल्प्राजोलम 0.5 mg की टैबलेट पेशेंट को देनी है। और यदि आपने पेशेंट को एसिडिटी प्रोटीन पंप इनहिबिटर का कोई इंजेक्शन लगा रखा है तो आपको यही दोनों ट्रीटमेंट करने हैं। यदि पेशेंट को डेक्सा लग रखा है, एबिल लग रखा है, फिर भी पेशेंट कंट्रोल में नहीं हो रहा है, यदि पेशेंट को गैस का भी इंजेक्शन लग रहा है तब भी पेशेंट कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट को सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करके पेशेंट का बीपी को मेंटेन करना है। उसके बाद पेशेंट को यदि उसकी हार्ट बीट 100 से ऊपर बढ़ जाती हैं तो पेशेंट को अल्प्राजोलम की गोली लेनी है। और ये कंडीशन होती है कम से कम 10 मिनट तक, ये कंडीशन बॉडी में बनी रहती है, क्योंकि उसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो ये कंडीशन 10 मिनट तक रहती है और 10 मिनट के बाद ये धीरे धीरे अपने लेवल पे आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अल्प्राजोलम 0.5 mg की टैबलेट दें, जिससे पेशेंट की हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, यदि आपके साथ ऐसी कंडीशन हुई है तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे।